हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फ़ा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फाइल मेनू का कुछ ऑप्शंस, जिसमें देखेंगे न्यू काम कैसे करता है, ओपन का काम किस तरह से, ओपन रिसेंट का काम किस तरह से है। तो फाइल मेनू के कुछ ऑप्शंस को हम लोग देखेंगे कि उसका यूज़ कैसे किया जाता है, यूज़ कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम लोग विंडो+R प्रेस करते हैं और उसको रन कमांड से ओपन कर लेते हैं, जिसका रन कमांड PM70 होता है। इंटर प्रेस करके इसको कर देंगे ओके। तो जैसे आप ओके करिएगा तो आपका यहाँ देख रहे होंगे पेज मेकर आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और पेज मेकर ओपन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसमें फर्स्ट काम होता है, यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद इसको कर देंगे क्लोज। तो आज हम लोग देखेंगे कि फाइल मेनू का कुछ कुछ ऑप्शंस, हाँ, जिसका यूजेस कैसे है, कहाँ यूज़ करना है। तो जैसा हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जैसे आपका पेज मेकर ओपन होने के बाद इसमें पेज नहीं आता है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फाइल में आते हैं। फाइल में आने के बाद पहला ही ऑप्शन इसका न्यू है। न्यू का काम होता है नया पेज लेना। न्यू पे आप जैसे क्लिक करिएगा तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेज का साइज़ दिख रहा होंगे। यहाँ पे आने के बाद जो भी साइज़ का आपका पेज लेना, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी साइज़ आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें लेटर है, लीगल है, टेबलाइड है, उसके बाद लिखा हुआ है A4, A3, A5, जो भी साइज़ का आपको लेना हो। तो जैसा अगर सपोज मान के चले हम यहाँ से A4 पेज लिए तो A4 का यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है। इसके बाद ओरिएंटेशन देता है सेट करने के लिए। जैसे अगर आप टॉल करते हैं तो पेज वर्टिकल रहेगा, वाइड करने के बाद पेज हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना, लंबा चौड़ा जिसको बोला जाता है। तो टॉल रखना हो टॉल कर सकते हैं और वाइड करना हो वाइड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ़ पेजेस सेट कर सकते हैं, एक बार में आप कितना पेज लेना चाहते हैं। इसके बाद नीचे हमारा मार्जिन होता है। मार्जिन जो भी रखना अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकता हूँ। नेक्स्ट आपका रेजुलेशन जो भी रखना हो रख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग न्यू ऑप्शन का यूज़ करते हैं नया पेज लेने के लिए। जैसे आप ओके करिएगा तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद, ओपन करने के बाद यहाँ से फाइल में आने के बाद न्यू पे क्लिक करते हैं तो पहला काम होता है वही पेज लेना। तो यहाँ से आकर के नया पेज ले सकते हैं। पेज का साइज़ हो, ओरिएंटेशन हो, मार्जिन कितना रखना, ये सारे चीज़ का सेटअप आप कर सकते हैं न्यू ऑप्शन का यूज़ करके। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपका ओपन है। ओपन का काम होता है कि जैसे अगर आप कोई पब्लिकेशन बनाए हैं, सेव किए हैं, तो यहाँ से आकर के कोई पब्लिकेशन को सेलेक्ट लेकर के आप ओपन कर सकते हैं। जैसे अब सपोज मान लें हम लोग ये पब्लिकेशन को बनाते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कलर को फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद फाइल में आते हैं और पहला काम करते हैं हम लोग सेव का। अब यहाँ से आकर के इसका नाम हम लोग 1 2 3 के नाम से इसको कर दे रहे हैं सेव। तो सेव करने के बाद जैसे अगर हम इसको हटा दें और फाइल से आकर के हम लोग यहाँ से आकर ओपन करें, तो फाइल का क्या नाम था हमारा 1 2 3। जैसे हम लोग यहाँ से सर्च करेंगे और ओपन करेंगे तो फिर से वो फाइल क्या हो जाएगा, आपका वापस आ जाएगा। जैसे हम यहाँ से अगर क्लोज़ कर दें, यहाँ से आके फाइल में पहले तो हम लोग यहाँ से रिवर्ट कर लेते हैं। रिवर्ट करने के बाद इसको Ctrl+S प्रेस करके कर दिए सेव, इसको क्लोज़ करते हैं। अब क्लोज़ करने के बाद यहाँ से फाइल में आते हैं हम लोग और फाइल में आने के बाद यहाँ से हम लोग लेते हैं पेज। जैसे फिर से हम लोग यहाँ से ओपन करेंगे, PM70 लिख कर इंटर बटन प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ से पेज मेकर ओपन कर लेंगे। अब जैसे आपका यहाँ से पेज मेकर ओपन होगा, ओपन करने के बाद हम लोग उस फाइल को ओपन करते हैं जो सेव किया। यहाँ से आगे कंटिन्यू करना है, इसको आगे क्लोज़ कर देंगे। फाइल में आते हैं, आप ओपन पे भी क्लिक करेंगे तो जो फाइल का नाम लिखे आप यहाँ से फाइल नेम लिख करके सेलेक्ट लेके इसको जैसे आप ओपन करिएगा तो जो बना करके आप सेव किए हुए रहिएगा उसको आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर के नया पेज लेना है। ओपन का काम होता है जो भी पब्लिकेशन आप बना के सेव किए उसको ओपन कर सकते हैं। रिसेंट में क्या होता है कि रिसेंट का मतलब होता है फ़िलहाल। इसमें क्या होता है कि वैसे पब्लिकेशन का लिस्ट आएगा जो फ़िलहाल में आप यूज़ किए हैं। जैसे भी फ़िलहाल हम लोग ये 1 2 3 नाम से फाइल एक पेज मेकर बना करके सेव किए तो और भी ओपन भी उसी को किए हैं। तो यहाँ से आकर के देख सकते हैं 1 2 3 नाम से आपका फाइल ओपन है। क्लोज हो गया। जैसे आप कोई फाइल ओपन किए तो उसको बंद कर सकते हैं। फिर फाइल में आकर के रिसेंट में आकर के भी आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से आने के बाद क्लोज पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो क्लोज क्या काम करता है कि जो फाइल आप ओपन किए उसको आप बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका सेव सेवेज है। इसका काम किस तरह से है, तो ये काम करता है जैसे अगर मान कर चले हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं, इसको हटा दिए हम लोग और इसमें हम लोग कुछ पब्लिकेशन बनाते हैं। जैसे मान लें हम लोग सर्कल ले लिए हैं और सर्कल लेने के बाद इसमें जो भी कलर फिल करना है कलर फिल कर लिए। इसके बाद फाइल में आके यहाँ से करते हैं हम लोग सेव ऑप्शन का यूज़। सेव पे क्लिक करेंगे
सेव में आने के बाद इस फाइल का जो भी नाम, जैसे 147 का नाम से हम लोग इसको कर दिए सेव। तो सेव का काम होता है सेव करना। अगर हम लोग मान के चले आकर के यूज़ करते हैं सेव एज का, तो अगर इसी पेज का नाम अगर आप चेंज कर देना चाहते हैं और एक अनदर नाम से इसको सेव करना चाहते हैं, या लोकेशन जो सेव टाइप है वो अगर चेंज करना हो, तो सेव एज का काम होता है दोबारा सेव करने के लिए। जैसे अगर मान लें हम लोग एक और CPC बना लेते हैं, इसमें भी आकर के हम लोग यहाँ से कोई एक कलर फिल कर लेते हैं और भी एक सेव बना लेते हैं, और इसमें भी आकर के हम लोग एक यहाँ से कोई कलर फिल कर लिए। अब इस कंडीशन में फाइल में आकर के अगर हम लोग यहाँ से यूज़ करते हैं सेव एज का, और इसका हम लोग नाम जैसे लिखते हैं 159 और यहाँ से कर दिए हम लोग ओके। अब क्या करते हैं, इस फाइल को हम लोग करते हैं क्लोज़। इस फाइल को भी हम लोग यहाँ से कर देते हैं क्लोज़। इसके बाद फाइल में आने के बाद हम लोग यहाँ से ओपन रिसेंट में चले जाएंगे। तो ओपन रिसेंट में देख रहे होंगे यहाँ पे 3 फाइल बन करके रेडी है। एक तो फर्स्ट हम लोग 123 के नाम से सेव किए थे, फिर एक रेक्टेंगल केवल हम लोग 147 के नाम से सेव किया, और एक 159 के नाम से सेव है, जिसमें ये तीनों सेव है। पुनः एडिट में आकर के फाइल में आकर के और रिसेंट में जाकर के 147 को आप ओपन करिए तो एक सर्कल केवल बन करके रेडी है। इसके बाद फिर यहाँ से आइएगा रिसेंट में 123 वाला पे क्लिक करिएगा तो इसमें केवल रेक्टेंगल बन करके आपका रेडी है। तो हमारे पास 3 फाइल था, यहाँ से आकर के एक एक फाइल को हम लोग क्लोज़ करते चलते हैं। तो यहाँ से आकर इसको कर दिए क्लोज़ कर देंगे, हट जाएगा ये। तो यहाँ से आने के बाद सेव एज का काम होता है कि जैसे आप कोई पब्लिकेशन अगर बनाए हैं और उसको चाहते हैं फिर से सेव करने डिफरेंट नेम से, या और भी अगर आप कुछ में ऐड कर दिए हैं और उसको चाहते हैं कि अलग नाम से सेव करें उसी फाइल को भी, तो इस कंडीशन में हम लोग यूज़ करते हैं सेव एज का। अगला जो हमारा ऑप्शन है रिवर्ट क्या काम करेगा, तो रिवर्ट का काम होता है जैसे हम लोग इस फाइल को फिर से हम लोग कर देते हैं क्लोज़ करने के बाद यहाँ से आकर के एक न्यू पेज ले लेते हैं हम लोग। यहाँ से आकर के हम लोग एक लिए न्यू पेज लेने के बाद एक हम लोग शेप डिज़ाइन कर लेते हैं, ऐसे शेप बना लेते हैं, और इसमें आकर के हम लोग कलर को फिल कर लेंगे। कलर फिल करने के बाद इसको आकर के आप फाइल में सेव कर दीजिए पहले। यहाँ से आने के बाद इसका जो भी आप नाम देना चाहते हैं, जैसे आकर के हमने यहाँ से लिख दिए राम लिखने के बाद इसको कर देना है सेव। अब सेव करने के बाद इस जो पब्लिकेशन बना इसको हम लोग कर देते हैं डिलीट। अब डिलीट करने के बाद अगर हम यहाँ से आकर के फाइल में और यहाँ से करते हैं हम लोग रिवर्ट, तो रिवर्ट का मतलब होता है वापस लाना। जैसे आप रिवर्ट पे क्लिक करिएगा तो जो डिलीट हुआ पब्लिकेशन फिर से वो वापस आ जाएगा। तो वापस तब आएगा जब इस पब्लिकेशन को आप सेव किए रहिएगा। अगर आप सेव नहीं किए हैं तो रिवर्ट करने से वापस ये नहीं आएगा आपका। तो यहाँ से आकर के रिवर्ट का यूज़ करना है। जैसे अगर इसको हम लोग फिर से डिलीट कर दें और फिर से वापस लाना है इसको, तो फाइल में आकर के रिवर्ट पे जैसे आप क्लिक करिएगा तो फिर से वापस आ जाता है। नेक्स्ट हमारा कमांड है, फाइल में ही आते हैं, अगला है कमांड दिया हुआ है प्लेस का यूज़ किया जाता है पेज मेकर में पिक्चर लाने के लिए। तो यहाँ से आकर के यहाँ से आकर प्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी पिक्चर्स लाना है, जैसे क्लिप आर्ट पिक्चर लाना हो तो क्लिप आर्ट पिक्चर भी ला सकते हैं आप। इसके अलावा और भी अगर आप कोई पिक्चर लाना चाहते हैं तो आसानी से ला सकते हैं। फाइल में आकर के यूज़ करना आपको प्लेस ऑप्शन का। प्लेस में आने के बाद यहाँ से जो भी पिक्चर जो भी लोकेशन में रखे हैं पिक्चर्स में चले जाएंगे, इमेज में चले जाइए। उसके बाद आपको जो भी इमेज लाना हो अपना पब्लिकेशन बनाने में यूज़ करना चाहते हैं तो उस पिक्चर को ला करके आप पब्लिकेशन में ऐड कर सकते हैं। तो पब्लिकेशन में पिक्चर लाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लेस ऑप्शन का। ये प्लेस ऑप्शन जो है पब्लिकेशन में पिक्चर लाने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका है एक्वायर का काम होता है कि अनदर लोकेशन से आप कोई पिक्चर्स वगैरह ला सकते हैं, जैसे कैमरा से लाना हो या फिर आप प्रिंटर से लाना चाहते हो, स्कैनर से लाना चाहते हो स्कैनिंग करके। तो इस कंडीशन में लोग यूज़ करते हैं एक्वायर का। जैसे आप सेलेक्ट सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सोर्स का नाम पूछता है कि आप जैसे कैमरा से लाना, अगर कैमरा कनेक्ट है, स्कैनर कनेक्ट है तो स्कैनर से आप ला सकते हैं। तो एक्वायर का यूज़ किया जाता है अनदर लोकेशन से लाने के लिए। नेक्स्ट आपका जो है एक्सपोर्ट में आने के बाद जो भी आप पब्लिकेशन बनाइएगा उसको आप PDF फाइल बनाना चाहते हैं, HTML पेज पे यूज़ करना चाहते हैं, ग्राफिक्स में यूज़ करना चाहते हैं, टेक्स्ट में यूज़ करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जैसे अगर मान के चलिए हम लोग यहाँ फाइल में आने के बाद इसको कर देते हैं हम लोग रिवर्ट करेंगे तो जो डिलीट हुआ है वो सर्कल आपका वहाँ पे वापस आ गया। और यहाँ से आकर के आप यहाँ से एक्सपोर्ट में आकर के एडोब PDF पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये जो आपका है एक PDF बन करके आपका
रेडी हो जाएगा। यहाँ से ओके कर दीजिएगा तो एक PDF बन जाता है ये। तो यहाँ से आने के बाद जो भी पब्लिकेशन आप बनाइएगा ना, उसको अगर आप HTML पेज पे भेजना चाहते हो या फिर PDF बनाना चाहते हो, ग्राफिक्स बनाना चाहते हो, तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट करने का काम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही तक हम लोग देखेंगे, बाकी का ऑप्शन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।